हमें तो किसी अंपायर की उंगली का इंतजार नहीं है, हम तो आपकी उंगली के इंतजार में हैं। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे माजरत भी करता हूँ। मेरा मुद्दा है, जो मेरा नुक्ता नज़र था मैंने बयान कर लिया। अब आपका जो भी सवाल है उसके लिए हम हाजिर हैं। सर मेरा सवाल है कि हमारा पीडीएम अपोजिशन के मामले एक अरसे से हुकूमत के खिलाफ कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इसको ख़त्म किया जाए और इसके खात्मे के बाद हम लोग इक़्तिदार में आए। और जो जवाब बनाया जा रहा है वो ये है कि मुल्क में महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है। तो सर बात यह है कि आप लोगों ने क्या प्लान दिया है? आप लोगों ने अभी तक किसी किस्म की कोई चीज़ वजाहत नहीं की कि किस तरीके से आप गुर्बत का खात्मा करेंगे, महंगाई का खात्मा करेंगे। जब तक आप ये नहीं कहेंगे तो अवाम आपके साथ कैसे खड़ेगी? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि अगर हम कह रहे हैं कि हम रोज़गार देंगे तो हमारा माजी है, हमने रोज़गार दिए कि नहीं दिए। अगर हम कह रहे हैं कि हम किसान को खुशहाल करेंगे, हमने किसान को खुशहाल किया कि नहीं किया। अगर हम कह रहे हैं कि हम मजदूर की तनख्वाह में इजाफा करेंगे, किया कि नहीं किया। अगर हम कह रहे हैं कि हम सरकारी मुलाजमों को और मुलाजमतें देंगे तो हमने माजी में दी कि नहीं दी। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करेंगे, दिफा को मजबूत करेंगे, खारजा पॉलिसी को मजबूत करेंगे, तो जो कुछ हमने माजी में किया क्या ऐसा हुआ कि नहीं? अगर हुआ तो आइंदा भी सोच लीजिए कि हम करेंगे। और इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा, ये 3.25 साल में हर एक पे यू टर्न ले लिया। कोई एक पॉलिसी है जो कामयाब हुई हो, जिसकी तरफ इनकी सिमत हो, बल्कि इनके अपने गिर्द बैठे हुए सारे लोग वही माफियाज हैं जिनके खिलाफ ये नारे मारते हैं। तो इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि इनकी कैपेसिटी नहीं है। और अब तो खान साहब बेचारे खुद भी मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी तैयारी नहीं थी। और दूसरा 5 साल की अरसा बड़ा थोड़ा अरसा। जी देखिए, ये एक तसलसल के साथ जद्दोजहद है, जंग नहीं है। हमको ये तो नहीं बंदूकें उठा के चल पड़ेंगे। हम इंशाल्लाह ताला लॉन्ग मार्च में इतने बड़ी तादाद में लोग लेके जाएंगे कि अगर वाली बात ही नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला ये देगा, नहीं देंगे तो फिर ये तसलसल के साथ जद्दोजहद जारी रहती है, जद्दोजहद नहीं रुका करती। सो इसका लिए ये नहीं होता कि हम जा रहे हैं तो पहली मंजिल तय कर लेंगे। इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। अब बाकी दोस्तों से फिर मैं फिर आता हूँ। अदर शबीर राव, रोज चैनल, एबीपी, द न्यूज़, आवाज़ें बताएं। सर मेरा आपसे ये सवाल था कि आपकी हुकूमत ने हमेशा छोटे वर्ग को नवाजा है। जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा है तो आप ये नहीं समझते कि फखर को भी उसमें नुमाइंदगी दी जाती और एजाज खान शानी को भी आप सेनेटर बनाते? ये सब चीज़ें देखते हुए एक सवाल प्लीज। एक सवाल एक फिर भूल जाता हूँ मैं। आपकी यादाश्त बहुत अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं है। देखिए, शानी साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। पंजाब में हमारी सिर्फ 7 सीटें। अगर तो पंजाब में हमारी कुछ सीट निकल सकती होती तो फिर बहुत सारे शानी हमारे पास मौजूद हैं। तो शानी साहब की तरह बड़े, ये बिलाशुबा काबिल तमसील है। बिलाशुबा इंतहाई मुश्किल हालात में पॉलिटिक्स करते हैं और फिर इस पर ज़रूर कंसिडरेशन होती, लेकिन जब इसका वजूद ही नहीं है तो फिर क्या बात की जाए इसमें। फिर आ जाता हूँ। अब तक जो भी सूरत आ रही है, पीडीएम की जो तहरीक है, आप लोग अवाम को मोबिलाइज करने में लगता है कि नाकाम रहे हैं कि अंदर जड़ तक अवाम जो है, इतनी महंगाई है, गुर्बत है, हर सूरत खराब है, लेकिन अवाम वैसे मुतहर्रिक नहीं हुई जैसे कि होना चाहिए। देखिए, जब हुकूमतें बनती है ना जी, तो पहले 1.5-2 साल तक, 2.5 साल तक लोगों को उम्मीद होती है कि शायद कुछ बेहतर कर ले, शायद कुछ बेहतर कर ले। और ये भी कोई रोज़ नई डुगडुगी बजा के लोगों को उम्मीद दिला लेते हैं। अभी भी ये लोकल बॉडीज इलेक्शन आ जाएंगे, ये फलान हो जाएगा, हम फलानी जगह से ऐसे बेहतर कर लेंगे, कोई बेहतरी नहीं ला सकते। लोगों का मूड इनसे तबीयत भर चुकी, अब सड़क पे आने की देर है। और कोई इंसिडेंट, कोई एक वाकया उसको ट्रिगर कर सकता है। तहरीकें सिर्फ हमारी काल पे नहीं चला करती, तहरीकें लोग अपने पेट पे, अपने जज्बों पे चलाते हैं। और लोग अब इसके लिए तैयार हैं बहुत जल्द। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हम इसीलिए हम लोगों को अपनी इस तहरीक के साथ जोड़ेंगे। ये उन्हीं की तहरीक है। अगर हम पाकिस्तान में आईनी हुक्मरानी की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में बेहतर हुक्मरानी आईनी हुक्मरानी होगी। और हुक्मरानी ठीक होगी तो पाकिस्तान के अवाम को बेहतर चीज़ें मिल सकेंगी ना। बड़े नारे मारते थे सारे कि जी वो एक बंदा ठीक हो जाए तो मुल्क ठीक हो जाता है, और एक बंदा आप बड़ा बड़ा लेके आया था कि ये बड़ा ठीक बंदा है। वैसे तो हमें पता है वो कितना ठीक है, लेकिन जो ठीक है उसने क्या कर लिया? पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया। जो बेहतरी की अलामत थी उसको ख़त्म करके बैठ गए। यह है तरीक़ाकार। हाँ, अवाम की जुड़त से पूरी एक टीम वर्क होता है। अल्टीमेटली वो टीम वर्क ही काम करेगा। और लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो गया है। ये भी ज़रूरी था कि खान साहब का जो भरम और ख्वाब बनाया गया था, ये बुत टूटता, लोगों को इनकी असलियत ज़ाहिर हो जाती, ताकि लोग हकीकत पे फैसले कर सकते।
मेरा सवाल है एक्सक्यूज मी बकर की वैद फीमेल सहाफ़ी में यहाँ पे काम कर रही हूँ और मेरे लिए ऑनर की बात है और इसका क्रेडिट सर आफ्ताब नकवी साहब को जाता है जो जनरल यहाँ पे जिले प्रेसिडेंट है। और सर मेरा सवाल ये है कि आपका फ्यूचर में क्या प्लान है खवातीन के हवाले से, बकर जैसे बैकवर्ड इलाका है तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी बहन खवातीन, वैसे तो पाकिस्तान के हर तबके के लिए हम अपने आप को चैंपियन गर्दानते हैं कि हमसे बेहतर किसी ने कोई काम नहीं किया। वो मजदूर हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, अकलीत है, जो भी है। लेकिन खवातीन के तो अगर हकूक़ की बात की गई, उनकी शनाख्त की बात की गई, उनके लिए कवानीन बनाए गए, उनके लिए बैंक बनाए गए, उनके लिए थाने बनाए गए, उनके लिए रोज़गार के ज़राए पैदा किए गए, उनके कोटे मुकर्रर किए गए, उनको शनाख्तें दी गई, उनको असम्बलियों में सीटें दी गई। ये जो कुछ किया ये सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किया और किसी ने किया ही नहीं। तो आप तो ये तब जमा खाता रखिए ना कि पीपल्स पार्टी तो ये बुनियाद रखती है कि हमारे यहाँ औरत मर्द में कोई तफरीक सियासी तौर पे नहीं है, हम बराबर हैं। और हम औरतों को ये समझते हैं कि पाकिस्तान में की गाड़ी के दो पहिए हैं, औरत जो है वो 52% बड़ा पहिया है और उसको ज़्यादा बेहतर चलना है, तभी इस मुल्क में आगे बढ़े। सर वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अभी एक खिताब भी किया और उसमें बयान दिया है कि हमने आंसू गैस के कुछ गोले संभाल के रखे हुए हैं। वो मेरा ख्याल पीडीएम की तरफ इशारा कर रहे हैं 26 मार्च के हवाले से जो लॉन्ग मार्च है आपका। तो आप क्या समझते हैं कि ये वो क्यों आपको इशारा करते हैं? देखिए, अगर ये जुगत है तो फिर भी बड़ी अफसोसनाक है, और अगर ये धमकी है तो और अफसोसनाक है। वज़ीर दाखिला से इस तरह की गुफ्तगू की तवक्को नहीं की जानी चाहिए। और शेख साहब बड़ी खूबी से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो कई जमातों में रहे, उनको उनके बारे में शायद उनको पता होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में बड़ी खूबी से जानते हैं कि हम ना आंसू गैस से डरते हैं, ना हम लाठियों गोलियों से डरते हैं। हम गोलियां सीनों पे खाते हैं, हम फांसियां झूलते हैं और जिए भुट्टो के नारे लगाते हैं। इस तरह की बढ़ के क्या, हम तो अमली सूरत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सर मेरा नाम गुलाम अस्कर दानिश है, नेशनल न्यूज़ से। सर पीडीएम का जलसा जो होने जा रहा है वो धरना भी आप कह रहे हैं साथ ही, तो इस्लामाबाद में जा रहे हैं। सपोज दैट इस्लामाबाद बंद कर दिया जाता है, कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, तो अगला अमल क्या आपका पेंडिंग होगा? वो तो वहीं जाके फैसला करेंगे। इस जो कॉर्डन ऑफ जो कॉर्डन ऑफ करेंगे हम, वो कॉर्डन ऑफ ख़त्म करेंगे। हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अगर हमें कोई ताकत से गैर जमहूरी गैर कानूनी तरीके से रोकना चाहेगा तो उस कानून को हम नहीं मानेंगे, उठा के परे फेंक देंगे। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि अभी आपने अपनी स्पीच में कहा है कि इमरान खान यू टर्न लेता है और अवाम में ये एक राय आपके खिलाफ इल्जाम एक है कि पीडीएम को कमजोर करने में पीपल पार्टी का किरदार है। अचानक उन्होंने यू टर्न, किस बात पे यू टर्न, कमजोर हुई तहरीक, किस बात पे यू टर्न कौन सा लिया? इन्होंने पीछे हट गए, किस बात से? इन्होंने कहा कि हम जो है जनवरी में हम तो पहली गुजारिश ये है कि हम तो पीडीएम बनाने वाले हैं। जिस एपीसी में पीडीएम बनी थी वो पीपल्स पार्टी ने होस्ट की थी। हम पीडीएम बनाने वाले हैं, हम एआरडी बनाने वाले हैं, हम एमआरडी बनाने वाले हैं। हम इस मुल्क में आईनी हुक्मरानी लाने वाले हैं। हम इससे कैसे पीछे हट सकते हैं? सवाल ये है, जिस बात को इंटरप्रेट किया जाता है इस तरह हुकूमती तर्जमानों की तरफ से या इस तरह कुछ, वो ये है कि जी हमारे कुछ साथियों ने ये कहा कि हमें सेनेट के इंतखाब को ब्लॉक करना चाहिए और उनका ख्याल था कि हम अगर इस्तीफे दे दें असम्बलियों से तो सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा। हमने कहा कि ऐसा नहीं है, हमारे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। खैर इस पर बहस हुई तो हमने कहा जी साहब हम अपनी सीईसी से पूछेंगे। हमने अपनी सीईसी में बहस की। हमारे 5 पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जो वकला हैं, जिनमें चौधरी एतजाज हसन साहब हैं, मियाँ रज़ा रब्बानी साहब हैं, फारूक अचनायक साहब हैं, जिसमें लतीफ़ खान खोसा साहब हैं, जिसमें नईर हुसैन बुखारी साहब हैं, इन सब ने और हमारे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उन सब ने ये इत्तेफाक राय से राय दी कि सेनेट के 5 हाउसेस हैं जो उसके इलेक्शन होने हैं, एक कौमी असम्बली से और 4 सूबाई असम्बलियों से। हम अगर इस्तीफ़े देते हैं तो 3 सूबाई असम्बलियाँ यानी खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब और कौमी असम्बली, यहाँ पे हमारे इस्तीफ़ों से हाउस ख़त्म नहीं होंगे। सो इलेक्शन होगा, कोरम होगा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं रुकेगा। अगर हम सिंध असम्बली डिज़ोल्व कर देते हैं तो सिंध असम्बली की हद तक वो इलेक्शन रुकेगा और जब वो असम्बली बनेगी फिर इलेक्शन हो जाएगा। ये और इसकी पॉलिटिकली क्या क्या नुकसानात होंगे अगर इनको हम फ्री हैंड दे देते हैं और सेनेट में इनको वाज़ेह अक्सरियत खुली दे देते हैं। तो ये तो आइन के अंदर देखें ना आप, गौर करें
अभी इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करने के लिए क्या क्या तमाशे कर रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कभी आईनी अमेंडमेंट ला रहे हैं, कभी ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। तो ये अगर इनके हाथ में कुछ इस तरह का हथियार आ जाता, इनको अक्सरियत मिल जाती वाजे, तो ये तो बहुत सारी वो कानून साजी करते जो 18वीं तरमीम को, जो इस मुल्क के NFC को, जो इस मुल्क के इत्तेफाक राय को, और इस मुल्क में हम लोगों को उनकी ज़िंदगी में और तलखियाँ भर देते। तो हमने जाके नुक्ता नज़र रखा, हमारे तमाम साथियों ने, PDM की तमाम जमातों ने हमारे उस नुक्ता नज़र से एग्री किया और ये कहा कि पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र दुरुस्त है, हमें सेनेट में हिस्सा लेना चाहिए। हमने कोई जबरन नहीं किया। अगर हम ये करते कि बाकी जमातें कहती इस्तीफे दो, सेनेट में हिस्सा नहीं लेना, और हम कहते कि नहीं हम इस्तीफे नहीं देंगे, हम सेनेट में हिस्सा लेंगे, तो फिर आपकी बात जो बाकी हम पे एतराज़ है, ये बात में वजन होता। सारी जमातों ने हमसे इत्तेफाक किया और कहा कि यह दुरुस्त नुक्ता नज़र है और आज सब उसमें हिस्सा ले रहे हैं। सो इससे पीपल्स पार्टी ने बैकआउट किया या अपनी तहरीक को किसी नुकसान से बचाया या आगे लेके बढ़ी। देखिए, पीपल्स पार्टी की सीट हमारे पास अगर हमारे इत्तेहादी को हमारे साथ मिले तो एक मुमकिन है, अदरवाइज हमारे पास उतने नंबर नहीं है कि हमारी सीट निकल। सर, वीडियो स्कैंडल के हवाले से क्या आप ये नहीं समझते? PDM ने इससे पहले भी एक लॉन्ग मार्च किया था, खिलाई मखलूक के कहने पे कुछ अर्से पहले वो खत्म कर दिया गया। कब? सर, जो पहले लॉन्ग मार्च किया है, जो गया था PDM इसका अपना मौलाना साहब वाला, मौलाना साहब PDM ने नहीं किया, मौलाना साहब ने। अभी सरबराह जो है वो मौलाना साहब ही है। क्या श्योरिटी है सर कि किसी के कहने पे ये खत्म नहीं होगा? आपको आपकी तसल्ली किस तरह की श्योरिटीज होगी? मैं बोले देता हुकूमत गिरा के निकल रहा है ना। मैं कह रहा हूँ आपकी तसल्ली किस तरह की श्योरिटी से होगी? अगर हम अब सारी जमातें हम इकट्ठे हैं और हम हर फोरम पे कह बैठे, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मौलाना साहब इसकी वजाहत कर चुके हैं। सर, PDM के हवाले से मैं आपसे बात करूँगा कि अभी वीडियो स्कैंडल आया है और उसमें नोटों के साथ वोट सेल हुए हैं। आप ये नहीं समझते कि अदालत इस पे असबुत नोटिस क्यों नहीं लेती? और इधर से आपका एक जो सेनेट का बिल पास होने जा रहा है और ओपन हो रही है सारा कुछ, तो आप ये नहीं समझते कि इसको अदालत को खुद असबुत नोटिस लेना चाहिए कि ऐसा क्यों? देखिए, हर मामले में अदालत को नहीं आना चाहिए। उन्होंने कमीशन बनाया है, कमीशन जुडिशल होना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल रियासत के इस सियासत के अंदर पैसे के चलन को बंद होना चाहिए इंतखाबी अमल में। और ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये वजारतें भी दी जाती हैं, नौकरियां भी दी जाती हैं, पोस्टिंगें भी दी जाती हैं, परमिट प्लाट भी होते हैं, कई तरह की हो सकते हैं ना। और ये सिर्फ सियासत में नहीं है, सहाफत में भी है, ये हर तरफ है, हर मैदान में है। हम हर उस अमल को कंडेम करते हैं, बिल्कुल इसको ख़त्म होना चाहिए। इलेक्शन का अमल सबसे ज़्यादा अहम है, वो पहले शफाफ होना चाहिए और जिन लोगों ने इससे ऐसा काम किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये बताइए कि वो जो पैसे लेने वाले थे उनमें से बहुत सारे, हमारा तो नाम किसी ने नहीं लिया ना, एक बंदे की शक्ल आई सिर्फ उसमें, लेकिन वहाँ तो PTI के बड़े सीनियर लोगों के नाम आ रहे हैं। उनके बारे में क्या करना है? वही करना है जो फैसल वाडा के लिए किया है कि पहले कानून साजी की कोशिश की, वहाँ नहीं हुआ तो सेनेट में ले आओ। यानी कोई भी तरीका निकालो, अपने पंटरों को बचाना है। आपने बात दोहराई है कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं, उनके बड़ों से है। क्या आप भी, आपकी जो बात भी इस मौके पर तय करते? देखिए, एक ना गुफ्तगू करने के तरीके होते हैं, तकरीर करते हुए बाद वक़्त वो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जिनके माने वो नहीं होते। लड़ाई से मुराद ये है, जंग हम कहते हैं जंग है, तो जंग कोई हम बंदूकें उठा के चल पड़े नहीं, एक जद्दोजहद है, एक कोशिश है। और वो कोशिश क्या है? कोई जंग नहीं है किसी के साथ, कोई लड़ाई नहीं है हमारी किसी के साथ। हमारी एक जद्दोजहद और कोशिश है कि पाकिस्तान के सियासी अमल से हमारे रियासती इदारों का मदाखलत ख़त्म होनी चाहिए, जो उनके लिए भी नुकसानदेह है, उनके इमेज के लिए नुकसानदेह है, पाकिस्तान की सियासत के लिए नुकसानदेह है, हमारी यहाँ गवर्नेंस के लिए नुकसानदेह है। और ख़ास तौर पे दुनिया में ये जो जमहूरी तजर्बा है, ये हम कोई नया नहीं कर रहे, हम कोई चीज़ इन्वेंट नहीं कर रहे, हम दुनिया के तजर्बे के मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे हैं। और दुनिया का तजर्बा यह है कि जो आइन बनाए जाते हैं उन आइन के मुताबिक अमल करके दुनिया आज तरक्की याफ्ता दुनिया बनी है। हमें भी वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हम मार्शल लॉ लगा के देख चुके हैं, हम हुकूमतें गिरा के बना के, सियासी जमातें तोड़ के, बाहर से वज़ीर आज़म इम्पोर्ट करके, किसी को बना के, सब कुछ कर बैठे। अब हमें हमारा मुतालबा क्या? और पीपल्स पार्टी तो ये मुतालबा 1967 से जब से बनी है कर रही है। आज क्या है कि वोट को इज्जत दो, तो पीपल्स पार्टी तो वोट पहले कहा था कि पहले वोट डालने का हक तो दो और वोट से इस मुल्क के निज़ाम को तब्दील करो, और दूसरा कि इस मुल्क को आइन बना के आइन के मुताबिक चलाओ। ये तो पीपल्स पार्टी की बुनियाद है। सो हम उस बुनियाद पे खड़े हैं और ये एक असूली मौक़िफ़ है
इसमें किसी इदारे के साथ कोई लड़ाई, कोई चपकलश, कोई, वो हमारे कौमी इदारे हैं, हमें उनका इज़्ज़त और एहतराम है, और जिस काम से उनका और हमारा नुकसान हो उसके ऊपर हमारा एहतजाज करना या जद्दोजहद करना कि यह रास्ता छोड़ा जाए, सिर्फ एक रवैया बस। सर इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि अभी आपने स्पीच में कहा था कि इमरान खान को सिलेक्टेड हुकूमत को लाने वाले खुद परेशान है, उसके मतलब ये जो काम हो रहा है अभी तक, महंगाई, बेरोजगारी, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी तहरीक के साथ वो लोग पीछे आपके साथ खड़े होंगे? हमें तो किसी एम्पायर की उंगली की इंतजार नहीं है, हम तो आपकी उंगली के इंतजार में हैं, हम तो अवाम की उंगली के इंतजार में हैं। अवाम हमारे साथ चले, मेरी गुजारिश सुन ले। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उनको सियासत में आने नहीं चाहिए। हम तो इस जदोजहद में है कि उनको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, वो सबके सांझे हैं।